नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर, चैप्टर 1 क्लास 10th के जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लासें होते हैं उनके बारे में। जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं तो आप इस अध्याय के जो भी प्रश्न हैं उनको आप हल कर सकते हैं। तो आज यह मेरा पहला वीडियो है जो कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित होगा। आज के बाद आपके क्लास 10th के जो मैथ्स बुक के जितने भी कॉन्सेप्ट है, एक एक करके हर एक अध्याय का, हर एक चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट इस चैनल पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम लोग आज जानेंगे जो वास्तविक संख्या, रियल नंबर का कौन सा कॉन्सेप्ट पहला है वो। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी वे सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया संख्या रेखा। संख्या रेखा किसे कहते हैं? एक होता है संख्या रेखा ये, जिसके मध्य बिंदु में ओ होता है, जिसे शून्य भी कहा जाता है, और शून्य के दाईं ओर A1 2 3 4 1 2 3 4 ये सब धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। और इस साइड जो होंगे -1 -2 -3 ये सब होंगे ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। यानी इस संख्या रेखा पर जो भी संख्या रेखा को दर्शाएगा, जो भी संख्या को दर्शाया जा सकता है, वो सभी परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। जैसे अगर एग्जाम्पल में बात करें तो एक, अगर यहाँ पे करेंगे 1/2 5 ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। अगर -1 भी ले ले ये भी वास्तविक संख्या है, -5 ये भी वास्तविक संख्या है, √3 ये भी वास्तविक संख्या है, पाई भी एक वास्तविक संख्या है, इसका भी कुछ वैल्यू होता है 3.14। अगर इसका मान निकालेंगे तो इसके 3.14 के आप साथ आएगा। तो ये सभी जो संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अब इस चैप्टर में होता है परिमेय फर्स्ट 1.1। उस परिमेय के बारे में जानते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इनके जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट पे आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप बना सकते हैं। तो परिमेय 1.1 क्या कहता है उनको जानते हैं। तो परिमेय 1.1 जानते हैं, जिनका नाम है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। जो वास्तविक संख्या के परिमेय फर्स्ट है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ये क्या कहता है? दो धनात्मक पूर्णांक, इसमें दो धनात्मक पूर्णांक होंगे a और b, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं यानी यूनिक पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। यानी यह एक यूक्लिड विभाजन परिमेय का है जो बताता है दो धनात्मक पूर्णांक a और b, यहाँ पे क्या a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है जिसमें a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, जिसमें a और b तो दो धनात्मक पूर्णांक है, b जो होगा ये भागफल कहलाएगा, भागफल, और r का जो मान होता है वो शेषफल कहलाता है, r का जो मान है वो शेषफल कहलाता है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेय का है। इस परिमेय पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन SCF निकालने के लिए किया जाता है। यहाँ पे दो संख्याएं दिया रहेंगे, उनमें शेषफल भागफल निकाला जा सकता है। SCF जैसे हम निकालेंगे, दो संख्याएं a और b धनात्मक पूर्णांक दिया रहे तो हम उनका भागफल और शेषफल कैसे निकालते हैं उनको जानेंगे। इसमें नोट पॉइंट है जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। कहता है सर्वप्रथम इस परिमेय का जो उल्लेख है, ये जो यूक्लिड विभाजन परिमेय का उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 में किया गया है। जो परिमेय यूक्लिड विभाजन परिमेय का, इसका उल्लेख सर्वप्रथम यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 में किया गया है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको एक और विधि के नाम से जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परिमेय के एक दूसरे के परस्पर समान बराबर होता है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय को कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। इसे कलन विधि इसी परिमेय पर आधारित है। ये जो कलन विधि है यूक्लिड विभाजन परिमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम कलन विधि के नाम से जानते हैं, इसी परिमेय पे आधारित है। कौन सा? यूक्लिड विभाजन परिमेय पे। तीसरा पॉइंट कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक का HCF
HCF, यहाँ पे गौर से देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है या एल्गोरिथम है, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक के बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर निकालने की यह एक विधि है, जिस विधि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आप HCF निकाल सकते हैं, जिसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। HCF निकालने का यह एक विधि है। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि यह जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसका हम उपयोग HCF परिकलित करने में किस प्रकार करते हैं। तो एक उदाहरण जैसे देखिए 135 और 225, मान लीजिए कि ये दो धनात्मक पूर्णांक है। A मान लीजिए ये है और B ये है, दो धनात्मक पूर्णांक है। बड़े संख्या को A और छोटी संख्या को B मानते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताते हैं ये B बराबर BQ प्लस R होता है कैसे। इससे पहले आपको HCF जो सिखाया गया है, HCF कैसे निकालते हैं उनको हम निकाल लेते हैं। जैसे HCF आपको बचपन में सिखाया होगा, 135 है और 225 है। इसको अगर लगाएंगे तो 1 जा लगेगा तो 135, ये क्या आएगा 5 और 5 0, और ये 12, 2 में से 3 जाएगा नहीं तो ये 12 हो जाएंगे, 12 में से 3 जाएंगे तो ये 9 और ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आएंगे 135, ये 1 जा लगेगा तो 19, और ये फिर 5 आएगा और ये फिर 13 तो ये 4 आएगा, और फिर लगाएंगे तो ये 19 आएगा, और 45 2 जा क्या होता है 19। तो इस तरीके से हमारा ये जो HCF निकला वो कितना निकला 45, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस तरीका को जानने के बाद हम इसमें फिट करते हैं A बराबर यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R। A का मान मेरा क्या है 225, हमने B का मान क्या है 135। हम कितना जा भागफल, अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि Q क्या कहलाता है, भागफल R शेषफल। तो हमारा भागफल कितना 1 और शेषफल कितना निकालना, रिमाइंडर जिसको कहेंगे 19। हमारा नेक्स्ट मान होगा A का मान 135 इक्वल टू, अब ये जो भाग हम कितने से दे रहे हैं, B का मान यहाँ पे क्या होगा 19, भागफल हमारा क्या है 1 है तो 1 रखेंगे, शेषफल हमारे कितना है 95 है तो 95 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 90 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 45, 2 और शेषफल कितना आ गया 0। यहाँ देखिए LHS इक्वल टू RHS, 19 50 45 2 जा 19, तो यहाँ पर जो हमारा HCF निकल के आया वो कितना निकल के आया 45। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इस प्रमेय के आधार पे आप क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन जो होते हैं, जो HCF निकालने की तरीका, इस विधि से आप निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके, जो A बराबर BQ प्लस R होता है। तो हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को दूर करेंगे। आज की इस क्लास में आप लोगों ने देखा प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक इसी प्रकार आगे जो भी कॉन्सेप्ट होंगे एक एक करके आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा। आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर जान लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आप सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप बना सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना विचार दें कि ये वीडियो आपका कैसा लगा। आगे कौन सा चैप्टर में आपका कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, वो चैप्टर और वो जो कॉन्सेप्ट है उनका नाम बता दें, ताकि मैं उनके बारे में बता सकूं और आपकी जो समस्या है उनको खत्म कर सकूं। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।